टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, आप सभी को पता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक सेगमेंट हमें देखने को मिलता है ईवी का, जो पिछले अगर कुछ सालों में देखोगे तो अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट किया है अगर हम बाकी नॉर्मल सेगमेंट्स के मुकाबले कंपैरिजन करें। और दोस्तों एक डेटा पब्लिश हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस डेटा में ये मेंशन है कि इंडिया का जो ईवी मार्केट है वो हिट कर सकता है 114 बिलियन डॉलर का मार्केट बाई 2029। इसका मतलब ये है कि 66.5% सीएजीआर से हमें इस मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट पूरा डेटा है क्या, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, बताया ये गया है कि अगर हम ईवी सेल्स की बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो उसमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है जनवरी 2025 में, जिसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 19.4% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो 17.1% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये जनवरी का डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट, ईवी मार्केट जो है वो ग्रो होकर लगभग 114 बिलियन डॉलर तक जा सकता है 2029 तक। 2022 तक ये जो इंडिया का मार्केट था ईवी का वो 3.21 बिलियन डॉलर तक का था। और 2022 से लेकर 2029 तक 66.5% सीएजीआर से ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिल सकती है ईवी के मार्केट में। अब ईवी के मार्केट की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बैटरी वाला मार्केट भी देखने को मिलेगा, जिसमें 2023 में जो मार्केट था वो 16.77 बिलियन डॉलर का था। और ये मार्केट 2028 तक यानी 5 साल तक बढ़कर 27.7 बिलियन डॉलर तक चला जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन दिखा रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं एक सेक्टर के एनालिसिस से रिलेटेड है। बाकी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि ग्रोथ कैसी है। अब ग्रोथ किस चीज़ का, ग्रोथ कंट्री का अगर हम बात करें कंट्री के ग्रोथ के बारे में, तो पिछले 3 क्वार्टर में अगर देखोगे तो वो ग्रोथ हमें डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली है। और किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट हम कैसे जज करते हैं, जीडीपी के बेसिस पे। और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अगर देखोगे पिछले कुछ टाइम का, तो वो हमें डिसअपॉइंटिंग दिखी है। और इसी वजह से टाटा मोटर्स का पिछले 1 साल का अगर नंबर देखोगे तो वो भी हमें डिसअपॉइंट करता हुआ देखने को मिला है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की ही बात हो रही है, टाटा मोटर्स तो ग्लोबली काम करती है। तो इंडिया का अगर सिर्फ देखोगे लास्ट Q4 का, तो फोरकास्ट कितना था, 6.7% तक ग्रोथ देख सकती है। रिपोर्ट हुआ 7.4%, फोरकास्ट से काफ़ी सही था। बट उसके बाद देखोगे बैक टू बैक 3 क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन से अगर देखें तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिला वो कम ही देखने को मिला। और इंडिया में तो टाटा मोटर्स काम करती है, बट सबसे जो बेटर ग्रोथ टाटा मोटर्स का आता है वो हमें यूएस से देखने को मिलता है। और यूएस का अगर देखोगे डेटा, अभी रिसेंट जो अपडेट हुआ था उसकी जो फोरकास्ट की गई थी वो नेगेटिव 0.2% की गई थी। रिपोर्ट किया हुआ नेगेटिव 0.5%। और उससे पहले देखोगे तो नेगेटिव 0.3% की रिपोर्ट थी, पब्लिश किया हुआ नेगेटिव 0.2%। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही था, बट अभी भी नंबर जो है वो नेगेटिव में है। और उससे पहले भी देखोगे तो नंबर नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा था। तो यूएस का जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव दिख रहा है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पहले जैसे मोमेंटम आपको रिपोर्ट करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है। और वही अगर मान लो पूरे कंट्री का सिचुएशंस अगर बेटर होता है तो टाटा मोटर जैसी कंपनीज, महिंद्रा जैसी कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो हमें स्लाइटली बेटर ही देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़